11 की भौतिक विज्ञान को मैंने द्विविमीय गति सबसे पहले डाली थी क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन रिक्वेस्ट ये आई कि सर शुरू से ही भौतिक विज्ञान डालिए, तो इसलिए मैं विमीय विश्लेषण नामक पाठ से भौतिक विज्ञान को शुरू कर रहा हूँ। अभी आपको सीरीज से मिल जाएगा विमीय विश्लेषण, फिर गति, फिर द्विविमीय गति, सदिश विश्लेषण, जो भी चैप्टर हैं वो आपको सीक्वेंस से मिल जाएंगे। तो अब शुरुआत से इसमें चलते हैं, ठीक है। तो मैं पढ़ा रहा हूं आपको विमीय विश्लेषण। विमीय विश्लेषण, इसमें हम सीखेंगे विमा बनाना और विमाओं के आधार पर क्वेश्चन को करना। तो चलो पहले सरल से कठिन की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं विमा क्या होती है। विमा को इंग्लिश में डायमेंशन बोलते हैं। तो विमा किसी भौतिक राशि की वह घात है जिसे उसके मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। विमा किसी भौतिक राशि की वह घात है, विमा घात है, क्यों बनाते हैं? उसके मात्रक को व्यक्त करने के लिए उसे हम मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। किस पर? मूल मात्रकों पर। विमा का मतलब होता सीधा सीधा कि किसी राशि को मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त करना। तो हम आपको बताते हैं विमीय सूत्र निकालना। विमीय सूत्र निकालना। तो विमीय सूत्र मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। इसके लिए आपको कुछ राशि की विमा याद रखनी पड़ेगी। जैसे मैं बताऊं आपको द्रव्यमान। इस द्रव्यमान की विमा हम लिखते हैं कैपिटल एम। लंबाई कैपिटल एल। समय कैपिटल टी। ताप थीटा। और विद्युत धारा ए। आपको पहले ये याद रखनी पड़ेगी कि द्रव्यमान की विमा एम, लंबाई की एल, और कैपिटल में समय की टी, ताप की थीटा और विद्युत धारा की ए विमा होती है। अब हम कैसे निकालते हैं विमीय सूत्र वो देखिए। किसी भी राशि का विमीय सूत्र निकालने के लिए पहले उसका हम फॉर्मूला लिखते हैं। देखो, तो छोटे छोटे से स्टार्ट करते हैं। क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई की विमा क्या लगाएंगे आप? एल। चौड़ाई, इसको भी तो आप लंबाई के थ्रू में ही नापते हैं भाई। चौड़ाई को नापते हो तो मीटर में ही तो नापते हो, वो भी एक लंबाई तो है। इसकी भी विमा एल। तो क्या बन गया ये? एल स्क्वायर। और इसको बड़े ब्रैकेट में बंद कर दें। ये क्षेत्रफल की विमा हो गई। किसकी? क्षेत्रफल की। अच्छा, दूसरी निकालते हैं आयतन की विमा। आयतन का सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई की एल, चौड़ाई की एल, ऊंचाई मीटर में नापी जाती है, इसकी भी एल। क्या विमा बनेगी? एल क्यू। एल क्यू। घनत्व। घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान
बटे आयतन। तो द्रव्यमान की विमा क्या होती है m, और आयतन की आप निकाल चुके हो एल क्यू। तो जिसकी विमा पता हो उसकी डायरेक्टली लगाओ एल क्यू। एक बात है भाई, किसी भी पद को नीचे नहीं छोड़ते हैं, सबको ऊपर ही ले जाते हैं। तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा एम एल की पावर -3। ये हो गई घनत्व की विमा। किसकी? घनत्व की, एम एल की पावर -3। अच्छा, अब निकालो आप चाल की विमा। चाल का सूत्र होता है दूरी बट्टे समय। दूरी की एल, वो लंबाई तो होती है दूरी, समय की टी। तो ये बन गई, टी को ऊपर ले जाइए, एल टी -1, एल टी -1। अब आप निकालिए, अब किसी की भी विमा निकाल सकते हैं आप, आपको सूत्र पता हो। वेग, वेग का सूत्र भी क्या होता है? विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन वो भी मीटर में नापा जाता है, तो विमा L अपॉन टी। तो ये बन गई LT -1, इसकी भी LT -1। त्वरण, त्वरण का सूत्र होता है वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन पर हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं रखना, मतलब रखना है कि यहाँ ऊपर राशि क्या है। राशि क्या है? वेग। तो वेग, वेग की विमा LT -1, अभी अभी ताजी निकाली हमने, बिल्कुल ताजी। और समय की विमा T, इसको भी ऊपर ले जाओ तो ये हो गया LT -2, LT -2। और निकाल लीजिए आप बल, F, F का सूत्र होता है ma। m द्रव्यमान है, a त्वरण है। अब इतनी राशियों को तो आप पहचानते ही होंगे कि a त्वरण होता है, m द्रव्यमान होता है। लगा दीजिए, m द्रव्यमान की विमा m, a त्वरण है, त्वरण की विमा अभी अभी हमने निकाली है LT -2। ये बल की विमा हो गई। कार्य की विमा निकाली, कार्य बल गुणा विस्थापन। बल की विमा ये रही ताजी, विस्थापन की L, L इंटू L, L स्क्वायर, एम एल स्क्वायर T -2। अच्छा, इससे ये नहीं पता चल पाएगा कौन सी राशि सदिश है कौन सी अदिश है। देखो, चाल अदिश राशि है, इसकी विमा LT -1 है, और वेग सदिश राशि है, इसकी विमा LT -1 है। ये कोई फर्क नहीं आ पाएगा कि सदिश की विमा अलग अदिश की विमा अलग, वो तो उस राशि पर डिपेंड नहीं करेगा। ये तो मूल मात्रकों में व्यक्त करना है, ये सदिश अदिश की पहचान नहीं बताएगी भाई विमा जो है। आगे निकालते हैं, देखो अब आप किसी की भी विमा निकाल सकते हो, बस उसका सूत्र पता हो आपको। शक्ति, पावर, कार्य बट्टे समय। कार्य की ML स्क्वायर T -2, ये नहीं। समय की T क्या बनी? ML स्क्वायर T -3। इतनी बन गई। गतिज ऊर्जा, सूत्र होता है हाफ mv स्क्वायर। सूत्र है इसका हाफ mv स्क्वायर। m द्रव्यमान है, v वेग है। तो यहाँ इतना ध्यान रखिए, कोई संख्या जो होती है उसकी कोई विमा नहीं होती, संख्या की कोई विमा नहीं है, विमा होती है केवल इन राशियों की। तो हाफ की कोई विमा नहीं, m की विमा m,
v वेग, वेग की विमा मैंने अभी अभी बताई है lt माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये टोटल बन जाएगी m l का स्क्वायर t की घात माइनस 2। ये गतिज ऊर्जा की विमा बन गई। स्थितिज ऊर्जा, इसकी विमा, इसका सूत्र है mgh। m द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है, h हाइट है। m g गुरुत्वीय त्वरण, तो त्वरण की विमा हमने आपको बताई है lt माइनस 2 और h की l। तो ये भी क्या बन जाएगी ml स्क्वायर t माइनस 2। तो कुल मिला के बात यह है कि आप सभी राशियों की विमा निकाल सकते हैं जिनके आपको सूत्र पता हो। राशियां जो भी आती जाएं उनका सूत्र देखो, सूत्र में जो जो राशि आ रही है उनकी विमा लगा दो, बस उसकी विमा निकल आई। ठीक है, और देख लो और बता देंगे तुमको, और 10 12 बता देंगे। लो, आवेश, धारा गुणा समय IT, धारा की विमा A, समय की T AT। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है F/Q, बल बटे आवेश। बल की mlt माइनस 2 जो हमने अभी लिखा दी है, Q की AT, इसे ऊपर ले जाओ, ml t की घात माइनस 3 a की घात माइनस 1। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा आ गई। अब इस प्रकार आप सबकी विमा निकाल सकते हैं। बस करना इतना है कि जो राशि दी है उसका सूत्र लिखिए और सूत्र में जो जो राशियां प्रदर्शित हैं उनकी विमा संग की संग लिखते चलिए। अब आगामी चैप्टर्स जितने भी आप पढ़ते जाएंगे उनमें तमाम राशियां आती जाएंगी, उनकी विमा आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको विमा बताता हूं किसी स्थिरांक की विमा कैसे निकालते हैं। किसकी? स्थिरांक। देखिए, इतना ध्यान रखना है हमें, केवल क्या चाहिए उसका सूत्र, और सूत्र में जो जो राशियां आ रही हैं उनकी क्या लगानी है? विमा। सो ही सब चीज की विमा आ जाती है। ठीक है, जो सूत्र आता है उसी में विमा लगानी होती है। तो देखो स्थिरांक की विमा कैसे निकालेंगे। जैसे हमें गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की विमा हम कैसे निकालेंगे? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक किस में आता है? देखिए इसमें आता है, सूत्र एक F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। G को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। तो अगर हमें इसकी विमा निकालनी है इस सूत्र में से, तो अन्य सब राशियों को एक तरफ रख लीजिए, इसको एक तरफ रख लीजिए। तो ये बन जाएगा F r स्क्वायर अपॉन m1 m2 बराबर G। अब इनकी विमा रख दीजिए इसमें जो जो आ रही है। तो G इज इक्वल टू F की विमा रखिए mlt माइनस 2 r l स्क्वायर m1 m2 यानी m इंटू m, m से m कट गया, इसको ऊपर ले जाइए, m की पावर माइनस 1, l की घात 3 और t की घात माइनस 2। ये G का भी ये सूत्र हो गया। कोई भी स्थिरांक हो किसी भी सूत्र में आए, हमें उसका विमा निकालना है, उसको एक तरफ, बाद बाकी सारे पदों को दूसरी तरफ, और दूसरी बार और वाले सभी पदों की विमा लिख दीजिए, उसकी आपको विमा पता चल जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक दो और बता देते हैं। जैसे कहीं कहीं ये आ जाता है
कोण, कोण बराबर होता है चाप बट्टे त्रिज्या। तो चाप की विमा L और त्रिज्या की विमा L, तो कुल मिला के यहाँ L की पावर 0 हो गया। तो इसको हम कहेंगे कि ये विमाहीन है। क्या है? विमाहीन है, इसकी कोई भी विमा नहीं होती। एक और है, जैसे कई भी आ सकते हैं, आगे के चैप्टर्स में और पढ़ेंगे आप। विकृति, विकृति की होती है लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। लंबाई में परिवर्तन, लंबाई तो राशि है यहाँ पे L बटे L, ये भी L की पावर 0, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे? विमाहीन। इसकी कोई विमा नहीं होती, इसकी कोई भी विमा नहीं होती। तो इस तरह आप विमाएं निकाल सकते हैं, स्थिरांकों की भी निकाल सकते हैं। जो जो राशियां दे रखी हो आपको सबकी विमा निकाल सकते हैं, उनके बाद सूत्र पता हो आपको, ठीक है, और सूत्र के आधार पर उसकी विमा पता चल जाएगी। स्थिरांकों की विमा के लिए भी जिस सूत्र में स्थिरांक आ रहा है, स्थिरांक को एक तरफ रखिए, बाद बाकी को दूसरी तरफ, और उसकी विमा निकाल दीजिए। आगामी चैप्टर्स जो भी आते चलेंगे हम सबकी विमा आपको निकाल के बताते चलेंगे, जो जो राशियां बीच बीच में आएंगी उनकी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक सिद्धांत है, समांगता सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप सीखिए। ये सिद्धांत के दो पद हैं। पहला पद कहता है किसी सर्वसमिका में बाएं पक्ष यानी LHS की विमा दाएं पक्ष, दूसरी ओर की जो साइड होती है यानी RHS की विमा के साथ अलग अलग बराबर होगी। कोई सर्वसमिका अगर सही है, कोई इक्वेशन पूरी तरह सही है, तो उसके LHS और RHS की विमाएं सभी पदों के साथ अलग अलग रूप से समान होंगी। जैसे मैं बताऊं आपको, ये इक्वेशन है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो समांगता सिद्धांत ये कहेगा S की विमा बराबर UT की विमा और S की विमा बराबर हाफ AT स्क्वायर की विमा। किसी भी इक्वेशन में दोनों पक्षों में अलग अलग तरीके से बराबर होगा। ये इसकी विमा इसके भी बराबर होगी और इसकी विमा इसके भी बराबर होगी, ठीक है, इस तरह का। और दूसरा इसका पॉइंट्स है, जिन पदों के बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह आता हो, उनकी विमाएं आपस में समान होंगी। जिन पदों के बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह आएगा उनकी विमाएं आपस में समान होंगी, ठीक है। जैसे ये इक्वेशन है P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर नियत, ये बर्नौली प्रमेय है। तो P की विमा इस पद की विमा के बराबर होगी, इस वाले पद की, और इस पद की विमा इस पद के बराबर होगी। जिनके बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह आएगा उनकी विमाएं आपस में समान होगी। अब इसके आधार पर हम आपको अगली वीडियो में सवाल बताएंगे। आज के लिए आप इतना ही जान लीजिए, ठीक है।